स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये हमेशा का हो गया है। हम जब भी कुछ करने चाहते हैं काकू और बाकी दीदी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। और अब तो बात हमारे बच्चे की है। कम से कम अब तो उन्हें समझना चाहिए इस मामले में हर फैसला हम दोनों का होगा और किसी का नहीं। तो फिर काकू या बाकी दीदी क्यों बीच में बोल रहे हैं? सही, रिलैक्स, शांत हो जाओ, बैठो। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि रोज रोज की चिक हो। सही, मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए और हम ढेर सारा प्यार करें उसे। मैं अपनी बीवी और अपने परिवार को ऐसे रोज बहस करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। आपको देखना चाहिए था आई कि विराट कैसे सबके सामने उस सई का सपोर्ट कर रहा था। उसे सई के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा था। तुझे मैंने रोका था ना पाखी, उसके बावजूद तूने वहां जाके बोल दिया कि तू सई और विराट के बच्चे को कोख देगी। और मैंने भी आपसे कहा था ना आई कि आपके मना करने पर भी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ना ही आप मुझे रोक पाएंगी, ना वो सई और ना ही कोई और विराट का बच्चा तो मेरी कोख में ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पाखी ये सब क्यों कर रही है, क्यों ये इतनी परेशान है। मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों क्यों परेशान हो, लेकिन विराट, मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। पत्रलेखा ने बहुत सोच समझ कर ये बात रखी है। वैनी को देखा, वो तो पत्रलेखा की बातों में ही आ गई। उन्हें तो ऐसे लगने लगा है कि तुम दोनों के बच्चे को जन्म देने के लिए पत्रलेखा के अलावा और कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। आई, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं गुबाड़ा, मुझे ऐसे क्यों लगेगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन वैनी और घर के कुछ सदस्यों को पत्रलेखा की बात ही सही लग रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा एक ऐसी औरत के कोख में कैसे पल सकता है जो मेरे पति से प्यार करती थी? प्यार करती थी पाखी, और वो वक्त ना बीत चुका है बेटा। तू कब तक अतीत में जीती रहेगी? और वैसे भी विराट को पाने की जिद में तूने इस घर में अपना पहले ही बहुत अपमान करवाया। इनफैक्ट खुद विराट ने कितनी बार इंसल्ट की है तुम्हारी। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो बेटा? और सोचा है कभी ये बच्चा होने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सारा दर्द तुम सहोगी और बच्चा सई और विराट का कहलाएगा। तू इस बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसकी मां नहीं कहलाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई। मुझे बस विराट की अटेंशन चाहिए। एक बार उसका बच्चा मेरी कोख में आ जाए तो विराट का सारा ध्यान, सारा फोकस मुझ पर होगा। वो दिन रात मेरा ख्याल रखेगा, मेरी परवाह करेगा। और क्या पता इस दौरान मैं फिर से विराट का दिल जीत लूं। कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं विराट के बच्चे की मां बन जाऊंगी आई। बच्चा विराट और सई का कहलाएगा पाखी, तेरा नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम अच्छे से जानती हो मेरे दिल में पाखी के लिए कुछ भी नहीं है। और अब तो वो जिंदगी में आगे भी बढ़ गई है। सम्राट से प्यार करने लगी थी वो। सम्राट के जाने के बाद कितनी दुखी थी वो। मैं भी एक औरत हूँ विराट सर, मैं महसूस कर सकती हूँ। बाकी दीदी जब से मानसी बुआ को घर वापस लेकर आई है, उनका बर्ताव बहुत बदला हुआ है। और अगर वो सम्राट दादा से इतना प्यार करती थी तो वो उन्हें भुलाकर इतनी जल्दी इतने नॉर्मल कैसे हो गई? ऊपर से हमारी मदद करने के लिए हमारे बच्चे को अपनी कोख देना चाहती है। वो तो मुझे सम्राट दादा की मौत का कारण बताती थी ना, फिर वो अचानक से हमारी मदद क्यों करना चाहती है? ये बात तो मुझे भी खटकी थी। जब वो वापस आई उसका बर्ताव कुछ अलग ही लगा था। मैंने इस बारे में उसके साथ बात भी की थी। मैं आप दोनों की बात समझता हूँ और कुछ हद तक सहमत भी हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे सम्राट की याद में रोते हुए देखा है। तुम्हारे लिए वो साड़ियाँ लेकर आई थी, वो अपनी खुद की साड़ियाँ लेकर आई थी। तब मेरी उसके साथ थोड़ी बातें हुई थी। मेरा यकीन मानिए, वाकई वो सम्राट को लेकर बहुत दुखी थी। एक अजीब सा सूनापन था उसके दिल में। शायद आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे के लिए मैं बाकी दीदी को नहीं चुन सकती। बरसों से वो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी करती आई हैं। अब
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कैसे बन सकती है? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ पाखी। सिर्फ इसलिए कि सई की कोख में बच्चा नहीं ठहर सकता, तुम्हें लगता तुम सई और विराट के बच्चे को जन्म देके विराट का दिल जीत लोगी? ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। और हाँ, एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, उसके बाद तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकती हो आई? हो सकता है कोई सही को ही ना पूछे, विराट के लिए सही का कोई अस्तित्व ही ना रहे। मैं पहले विराट के बच्चे को अपनी कोख दूंगी, फिर विराट के दिल में अपनी जगह बना लूंगी। सही, ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, हमारी है। और मेरे लिए हमारा बच्चा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसकी कोख में 9 महीने तक पलने वाला है। सही, ये कोख किसी की भी हो, बशर्ते हमारी मदद करने के लिए शरीर से सक्षम हो, फिट हो, बस। मैं जल्दी ऐसी औरत ढूंढूंगी जो हमारे सपने को पूरा करेगी, जिसकी कोख में हमारा बच्चा अच्छे से पलेगा। और काकू कुछ भी कह ले, इस बार मैं उनकी बात से दबने वाली नहीं। पत्र लिखा बाळा, ये आती बस। तो सही की बात का बुरा मत मान। उसे अभी तेरा त्याग, तेरा बलिदान समझ नहीं रहा है। उसे लग रहा है कि मैं उसके आगे झुकूंगी, उसका बताया तरीका मान लूंगी और तेरे निस्वार्थ भाव को ठुकरा दूंगी। बड़ी मामी, सही ने आज तक किसी की सुनी है जो वो अब सुनेगी? सही ने हमेशा वही किया है जो वो करना चाहती है। मैं तो बस इस घर की एक विधवा बहू हूं, जिसका इस घर में कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मेरे परिवार को मेरी जरूरत है तो मुझे आगे आना चाहिए। बड़ी मामी, मैंने सही को बहुत कुछ गलत सुना दिया था और मुझे इस बात का अफसोस है। इसीलिए मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती थी। सही माँ नहीं बन सकती तो उसके बच्चे को कोख देकर मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन सही मुझे गलत समझ बैठी बड़ी मामी। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? बड़ी मामी, इस घर में अगर किसी ने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा है ना, तो वो आप हैं। लोगों को परखने का सबसे अच्छा अनुभव तो आपके पास ही होगा ना। तू कुछ गलत नहीं कर रही है पत्रलेखा। अगर सही मुझे चुनौती देगी तो मैं भी उसे दिखा दूंगी कि इस घर की असली मुखिया कौन है। उन्हें तुझे ही चुनना होगा। मैं बोलूंगी उन्हें? अरे ऐसे कैसे? स्वर्गीय नागेश चौहान के खानदान का वंश किसी बाहर वाले की कोख में पलेगा? मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अब वो बताएगी कि सई और विराट के बच्चे के लिए तेरी कोख योग्य है या नहीं। आप सच में ऐसा करेंगी बड़ी मामी? हाँ, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने पत्रलेखा के सारे टेस्ट किए हैं भवानी जी, वो पूरी तरह स्वस्थ है। उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से मां बन सकती है। वैसे मेरा ये बोलना बनता तो नहीं, लेकिन आपकी सोच की तारीफ करना चाहूंगी। सम्राट की मौत के बाद आप अपनी बहू की दूसरी शादी के बारे में सोच रही हैं, उसकी गर्भावस्था की जांच करवा रही हैं ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सही कहा आपने। वैसे आपका ये सब बोलना बनता तो है नहीं। मैं अपनी विधवा बहू की दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे पति स्वर्गीय नागेश चौहान जी के गुजर जाने के बाद मैंने भी दूसरी शादी नहीं की।
ये जांच ये जानने के लिए करवाया ताकि ये पता लगे कि पत्रलेखा सई के बच्चे के लिए अपनी कोख दे सकती हैं या नहीं। भवानी जी, क्या आप अपनी एक बहू के बच्चे को अपनी दूसरी बहू की कोख में पालने की बात सोच रही हैं? देखिए, ये बहुत आम सी बात है। जब किसी परिवार की एक औरत की गर्भावस्था में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसी परिवार की दूसरी औरत उसके बच्चे को अपनी कोख में पाल सकती है। पर पत्रलेखा तो पहले मां बनी ही नहीं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो औरत किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखने वाली हो, उसका अपना खुद का बच्चा होना बहुत जरूरी है, वरना ये पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी किसी काम की नहीं। इसका मतलब वो जंगली मुर्गी सही कह रही थी। आपके पति बिल्कुल ठीक हो गए। आप अच्छे से इनका ख्याल रखिएगा और इनको याद से जांच के लिए हॉस्पिटल ले आइएगा। डॉक्टर सई, आपने मेरे पति की जान बचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। आपका ये कर्ज मैं। अरे कर्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्ज। मैंने अपना फर्ज निभाया, ड्यूटी की है। डॉक्टर, हमारे लिए तो ये कर्ज ही है, इसे हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आपको पता है, जब मैंने इनका एक्सीडेंट होते देखा, मैं जल्दी जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके आई। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं इनको हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन आपने एक सेकंड की भी देरी नहीं की इनके इलाज करने में। क्या आप ही का प्रयास है जो आज योगेश मेरे साथ घर वापस जा रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे सारे पेशेंट्स ठीक होकर घर वापस जाएं, अपनों के पास। और आपका क्या? आप अपनी तकलीफ का इलाज कब करेंगी? मुझे उस दर्द के बारे में पता चला जो आपने अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपा रखा है। उसका क्या डॉक्टर? मुझे कविता नर्स ने बताया आपने अपने होने वाले बच्चे को खोया है। वो पल, वो वक्त कितना दुख भरा होगा, मैं सिर्फ सोच ही सकती हूँ। मुझे माफ करना, मैं आपके जख्म कुरेदना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस उन पे मरहम लगाना चाहती हूँ। आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। मतलब? मैं जानती हूँ आपको किसी और औरत की कोख चाहिए अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, और अभी तक आपको ऐसी कोई औरत मिली नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके बच्चे को अपनी कोख देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए इतनी बड़ी चीज क्यों करना चाहती हैं? बड़ी चीज? आपने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने मेरे पति, मेरी जिंदगी की जिंदगी बचाई है। मैं अपनी जिंदगी के 9 महीने भी नहीं दे सकती क्या? हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, और ये करके भी मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी, पर मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि मैं आपके कुछ काम आ पाई। आपने हमारे परिवार को बिछड़ने से बचाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आपके परिवार को पूरा होने में मदद करें। ऐसा करने में हमें दिल से खुशी मिलेगी। क्या हुआ डॉक्टर? आपको हमारा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी वो थैंक यू कैसे बोलूं। थैंक यू आप तब बोलिएगा जब आपका बच्चा मेरी कोख से निकल के आपकी गोद में आएगा।
और बड़ा होकर आपको आई बोलेगा, तब समझना कि मेरे परिवार की खुशियां बचाने के लिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। मैं जल्दी डॉक्टर से बात करती हूँ अपनी, और मुझे किसी और से भी इस बारे में बात करनी है। हाँ सही, आज तुम्हारी ड्यूटी जल्दी खत्म हो गई। ड्यूटी नहीं, तलाश। हमारी तलाश खत्म हो गई। तलाश? क्या कह रही हो तुम, और इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैं जल्दी आपके पुलिस स्टेशन आ रही हूँ, अब मेरा इंतजार करना, वहीं आके बताऊंगी। पर हुआ क्या है सही? हेलो, सही को क्या हुआ? सर, मैडम आपसे मिलने आई है। मैडम आ गई? भेजो ना। तुम? मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं। बैठो। थैंक यू। सब ठीक है? ऐसे अचानक से तुम यहाँ? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मिलके, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, बताओ क्या बात है? विराट, वो सही ने जिस तरह से मेरे साथ बदतमीजी से बर्ताव किया था, मुझे उसका बहुत बुरा लगा है। और तुमसे तो मेरा बात करना नामुमकिन सा हो गया, और जब खास तौर पर सही सामने होती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे देखते ही वो काटने दौड़ पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, सही थोड़ी नाराज जरूर है। तुमने बिना उससे पूछे सबके सामने अपना वो प्रस्ताव रख दिया था। देखो पाकी, तुम्हें भी ये समझना होगा, वो हमारा बच्चा है, सही और मेरा। तो हमारा बच्चा किसकी गर्भ में पलेगा, ये फैसला भी सही करेगी ना, उसी को करना चाहिए। तुम इसे गलत तरीके से मत लो। पिछले कुछ दिनों में सही ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, और एक औरत होने के नाते उसकी हालत और उसके हालात तुम मुझसे बेहतर समझती होगी। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या? इतने सालों से मैं भी तो बहुत कुछ झेलती आई हूं ना विराट। मैंने अपना प्यार खोया है, और जिसकी वजह से अपना प्यार खोया है, उस पर मुझे कोई इल्जाम नहीं लगाना। मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं सम्राट के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। जानता हूँ पाखी, मैं जानता हूँ कि तुमने भी बहुत कुछ सहा है। तकदीर ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है, खास तौर पर तब जब तुम्हें सम्राट से प्यार हो गया। मैं जानता हूं तुम उसे बहुत याद करती होगी। मैं भी उसे रोज याद करता हूं। हम सब उसे रोज याद करते हैं, लेकिन याद करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? विराट, ये जो किसी अपने को खोने की तकलीफ है ना, ये लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। इसका दर्द महसूस किया जा सकता है, और मैं ये दर्द हर रोज हर पल महसूस करती हूँ। लेकिन मेरे इन हालातों को समझने की बजाय, मेरे दर्द, मेरे बलिदान को समझने की बजाय, सही मुझे सबके सामने ऐसे पेश कर रही है जैसे मैंने तुम्हारे और परिवार के बारे में सोच के कुछ गुनाह कर दिया है। सही मेरी नीयत पर ऐसे सवाल क्यों उठा रही है? वो मुझ पर ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम क्यों लगा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी कोख देना चाहा? तुम ही बताओ विराट, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकती? मेरा मतलब है कि क्या मैं तुम्हारे और सही के बच्चे को अपनी कोख में नहीं पाल सकती? सही को यही लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने के पीछे मेरे इरादे कुछ और हैं। लेकिन सच कहूं तो
हाँ, मेरे इरादे कुछ और ही है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.